नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच सड़क मार्ग से जालोर पहुंचे, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री शेखावत ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। जोधपुर यूथ कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक जताई नाराजगी। जूतों की फैक्ट्री में आज सुबह लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवानी की। मुख्यमंत्री ने एक दिवसीय यात्रा पर जोधपुर होते हुए जालोर पहुंचकर वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल व देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच जोधपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा बहुमत से जीत हासिल कर अपना परचम लहराएगी। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पहले भी हरियाणा व महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में 12 लाख तक की आयु में छूट से आम आदमी को राहत मिल रही है। कुंभ के प्रबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के अभियान को लेकर हमेशा टीका टिप्पणी करती आई है। कुंभ का प्रबंधन पूरी दुनिया देख रही है। एयरपोर्ट से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और त्रिभुवन सिंह भाटी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। दिल्ली में 10 साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन है, उसका निर्णायक दिन। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था, तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। देश की जनता ने झूठे नैरेटिव घर के आधार पर चुनावों को नकार दिया, और परिणाम वही हुआ। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीते, महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए हम जीते, और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है। अगर सिर्फ शोभा कर देने तक की व्यवस्था की विषय होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने का आचरण और व्यवहार, जब कभी भी भारत और भारतवासी किसी विषय पर गर्व कर सकें, तब इस तरह के संदेह के बादल खड़े करके अशोभनीय टिप्पणियां करना, अनावश्यक टिप्पणियां करना, अपने राजनीतिक लाभ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए टिप्पणियां करना, ऐसा उन्होंने आचरण और व्यवहार किया है। एक बार फिर किया है, कोई नया विषय नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत क्योंकि जिस गति के साथ में प्रगति कर रहा है, अनेक कीर्तिमान रचे जाएंगे, और वो इसी तरह की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी टिप्पणियां करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार 2014 में पहली बार बनी, तब सरकार की प्राथमिकता ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना था जिन पर पिछले 60-62 साल में, 6 दशक में, 55 साल तक राज करने वाली पार्टियों ने काम नहीं किया।
गरीब के पास घर नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, घर में शौचालय नहीं थे, पीने का पानी का प्रबंध नहीं था, गैस का चूल्हा नहीं था, सामान्य बैंक का खाता नहीं था, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भी भारत बहुत न्यूनता के स्तर पर खड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 10 साल में जिस तरह से इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति और भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने, बढ़ाने, दुरुस्त करने और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए काम हुआ, उसके बाद में अब क्योंकि भारत पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, निश्चित रूप से भारत में पर्यटन की संभावनाएं और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा होने तक 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के उस मार्ग में टूरिज़्म बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। रोजगार का एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सृजन करने वाला सेक्टर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने टूरिज़्म को इंसेंटिवाइज करने के लिए जिस तरह से वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है, जिस तरह से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, जिसका पिछले दशकों से डिमांड हो रही थी, मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा बूस्ट टूरिज़्म को इसके माध्यम से मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है, ज़ीरो कर दिया है, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, क्योंकि आप और मैं, हम सब लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम सब लोग सैलरीड क्लास लोग हैं। हमको 12,75,000 रुपये तक का टैक्स पर की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मध्यम वर्ग को जो बड़ी सौगात दी है। और जोधपुर शहर के एक डॉक्टर के साथ शातिर ठग ने व्हाट्सएप पर भेजे लिंक पर मित्रता करते हुए उन्हें ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर अपनी ठगी का शिकार बनाते हुए 62.80 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब उनकी तरफ से भगत की कोठी थाने में रिपोर्ट दी गई। गौरतलब है कि कृष्णा नगर पाली रोड भगत की कोठी निवासी डॉक्टर तेजपाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। उसमें बताया कि उनके व्हाट्सएप पर स्कैटॉप नामक ऐप ज्वाइन करने का लिंक आया था, तब उस पर जाकर वो ऐप व ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में एडमिन के 5 मोबाइल नंबर थे। वहां मेरी चैट व व्हाट्सएप मुख्य रूप से निहारिका तिवारी एवं सौरभ जैन से होती थी। उनका एक स्टैंडो चार्टर्ड वेल्थ ग्रुप बना था, जिस पर वो सभी जानकारी देते। उन्होंने बताया कि मेरा पैसा अपनी कंपनी के द्वारा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट में जमा करेंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अधिक मुनाफा देंगे। इसके चलते ठग ने डॉक्टर से कई खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए, लेकिन अब 62.80 लाख रुपए फ्रीज हो गए, जिसके चलते पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल शॉप चलाने वाले एक युवक के साथ क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर 1.99 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने इस बाबत उदय मंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में कुम्हारों एवं तंवरों का बास आसोप निवासी राम नरेश प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि वह 7 सितंबर 2024 को अपनी मोबाइल शॉप राय बहादुर बाजार में था, तब उसके पास में एक नंबर से कॉल आया और क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने की बात की। बातचीत में शातिर ने उसके खाते से 1,99,000 निकाली है। पीड़ित द्वारा पूर्व में साइबर सेल में शिकायत दी गई, मगर न तो केस दर्ज किया गया और न ही आगे कार्रवाई की गई। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित जवाहर खाना रोड पर एक जूते की दुकान के गोदाम में रात 2:30 बजे भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर जोधपुर नगर निगम के 4 फायर स्टेशनों से 1 दर्जन से अधिक दमकलें वहां पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दोपहर तक भी वहां से धुआं उठता रहा। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चला, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया कि रात 2:30 बजे आग की सूचना मिली थी। इस पर पहले नागौरी गेट से दमकल को भेजा गया, मगर आग की तीव्रता ज्यादा होने चलते शास्त्री नगर, बासनी और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से दमकलों को बुलाया गया। जवाहर नगर घास मंडी के पास में एक जूतों की दुकान है, फैंसी स्टोर है, उसमें आग लगी है। आग की सूचना मिलने के बाद में हमने 4 स्टेशनों से गाड़ी रवाना करी, शास्त्री नगर, नागौर गेट, बासनी और चौपासनी। जब आए तो आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर रखा था और इसको देखते हुए हमने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी और लगातार हमने करीबन 20 से 25 ट्रिप अब तक खाली किए हैं पानी के, और जो हमें और लगभग अभी 90% आग कंट्रोल हो चुकी है। इसमें जो हमें थोड़ी बहुत समस्या आई थी वो थी कि अपने एक तो तंग गलियाँ थी
और इसके अलावा जो रात काफ़ी थी तो अपना इसमें जो स्मोक बन रहा था वो काफ़ी काला धुआं बन रहा था, तो इस चक्कर में उसको आग कंट्रोल करने में समस्या आ गई। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में एवं भाजपा सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष पुखराज दिवराय ने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके साथ ही और प्रदेश में भी रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। इसको लेकर आज कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका। साथ ही एडीएम को रोजगार दिलाने की मांग का प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से जो हमारे कल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने संसद में जो बयान दिया था रोजगार के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ, उस बयान का देने के बाद उस मुद्दे को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस बजट सत्र में भी शामिल नहीं किया। और जो उन्होंने रोड मैप, उस रोड मैप को लागू करवाने के लिए हमारी ये मांग है। अगर रोड मैप लागू होता है तो कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज बेरोजगारी इस कदर फैल रखी है, उस पर आज बेरोजगारी पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करना चाहता। जब चुनावी वर्ष होता तो लाखों रोजगार देने के सिर्फ वादे करते हैं और ये वादे जब वापस चुनाव तब तक ये धूमिल हो जाते हैं और उनको जुमलों का नाम दे दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है, जो युवा कांग्रेस लगातार लड़ती आई है रोजगार के लिए, युवाओं की लड़ाई लड़ती रही है, तो हमने आज जोधपुर जिला कलेक्टर पर ये प्रदर्शन किया है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं, जो हमारे नेता ने जो रोड मैप उनको दिया है उस रोड मैप को शामिल करते हुए युवाओं के रोजगार की बात करें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने राजस्थान के राज्य वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन का भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने की मांग की। पेंशनर्स सोसाइटी और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य के कृषि शिक्षा अनुसंधान व प्रसार के लिए 5 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है। यह सभी राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किए गए। वर्ष 2013 में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन भुगतान हेतु ऋण राशि देना बंद कर दिया। कई महीनों तक विश्वविद्यालयों द्वारा पेंशन फंड में धनराशि नहीं होने से पेंशन भुगतान बंद है। पेंशन भुगतान बंद होने पर बीकानेर और उदयपुर के पेंशनर्स समितियों को राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय संघर्ष समिति दोनों के संयुक्त तत्वावधान में और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के भी शिक्षक साथी हमारे साथ हैं। हमारी ये मांग रही है कि राज्य सरकार हमारे पेंशन का दायित्व का निर्वहन करे, क्योंकि राज्य सरकार ही हमारी सैलरी देती है। जब हम सर्विस में थे तो उन्हीं का दायित्व है कि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का भुगतान भी वही करे। हमारा जो राज्य स्तरीय महासंघ है उसकी अभी 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही मुद्दा उठाया और वहां पर हमने मीटिंग करके यह तय किया था कि इस राज्य के जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थानीय यूनिट्स अपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया बंधुओं से आग्रह करें कि वे राज्य सरकार पर इतना दबाव बनाएं, इस तरह के न्यूज दें कि राज्य सरकार को मजबूर किया जा सके, क्योंकि हमारी मांग तो पिछले 10 सालों से चल रही है, राज्य सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रोफेसर भंवर सिंह राजपूत, पूर्व कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस अटलधर्मिता को छोड़ करके तुरंत प्रभाव से पेंशन का पूरा प्रभार स्वयं लेकर के
ट्रेजरी के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान करें। हम नहीं कहते कि विश्वविद्यालय को कैश भेजिए, विश्वविद्यालय को फंड ट्रांसफर कीजिए, कि विश्वविद्यालय फिर है जो इधर उधर कर लेगा और हमें हर हालत में हर बार इस उम्र में इस दराज में आकर के हमें जो मुंह की ओर ताकते रहते हैं, अधिकारियों को हाथ जोड़ते रहते हैं। ये बेगिंग करना हमने टीचर का काम ही नहीं। टीचर का मतलब खुददारी, यदि वो खुददार नहीं तो टीचर कैसा हुआ, और यदि टीचर खुददार नहीं होगा तो आने वाले जनरेशन हमारी कैसी होगी, हमारे युवा कैसे होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और निश्चित तौर पर सरकार संवेदनशील नहीं है मगर आप जरूर है, क्योंकि आप हमेशा जनता के बीच में जाकर सुनते हैं और आपका एक अपना कर्तव्य निभाने के दृष्टि से आप जो भी गलत होता है उनको गलत कह करके बात कहते हैं कि नहीं, इनको ये इनका हक है जो मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, वैधानिक हक है। और इससे सरकार विमुख हो रही है, और विमुख होकर के सरकार के पास ताकत ज्यादा है, तो उस स्थिति में हम लड़ नहीं सकते। परंतु आपके माध्यम से ये बात उनको कहना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से दीजिए, न तो आप कोई जमीन लेंगे न कोई जमीन को बेचेंगे। जो को भी दीर्घकालीन प्लानिंग की थी, चाहे किसी तरह की रिसर्च हो हमारी, तो वेस्टर्न राजस्थान के अनुरूप रिसर्च तभी होगी जब इसके लिए पैसा कौन देगा, R&D पर पैसा खर्च कौन करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इससे दूर नहीं भाग सकती। आपसे यही निवेदन है कि हर हालत में हमको 7वें पे कमीशन का एरियर नहीं मिला। 2020 से जो भी हमारे साथी रिटायर हुए इनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और यहां तक एनकैशमेंट लीव तक नहीं दिया रहा, प्रोविडेंट फंड के और ग्रेचुइटी के पैसे नहीं दिए जाते हैं। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की प्रेरणा से भामाशाह खिवंसरा परिवार की ओर से कैन चेस्ट हॉस्पिटल में तैयार करवाए गए रेस्पिरेटरी पुरुष वार्ड का बुधवार को लोकार्पण किया गया। संत श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, भामाशाह परिवार के सदस्य प्रदीप खिवंसरा, नितिन खिवंसरा एवं डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा ने इस वार्ड का लोकार्पण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि शहर की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट सतत रूप से प्रयास कर रहा है। पूर्व में महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, उम्मेद अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न सेवा कार्य किए गए थे। इसी कड़ी में कैन चेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से रेस्पिरेटरी पुरुष वार्ड के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव आया। भामाशाह परिवार की ओर से करीब 25 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं युक्त वार्ड तैयार किया गया। इस अवसर पर भामाशाह परिवार के निर्मला जैन, पूजा जैन, जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के गजेंद्र बल सिंघवी आदि उपस्थित रहे। पिछले लंबे समय से जोधपुर शहर में सेवा का अनेक प्रकल्प के काम करके उनको नियमित रूप से संचालन करता आ रहा है, जिसमें जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल हो, MDM हॉस्पिटल हो, उम्मेद अस्पताल हो, ये कमला नेहरू हॉस्पिटल हो, या अन्य छोटे मोटे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गौशाला हो, बच्चों की शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में नियमित काम करता आ रहा है। आज यहाँ इस कमला नगर TB हॉस्पिटल में खिवंसरा परिवार की ओर से हमारे जो भाई प्रदीप जी और उनकी परिवार की ओर के सहयोग से लगभग 20 लाख की लागत से इस वार्ड का इनोवेशन करके आज का लोकार्पण परम पुण्य संत श्री ललित प्रभ सागर जी के श्री कमलों से हुआ है। मैं समझता हूँ कि संतों के श्री चरणों से होने से निश्चित रूप से यहाँ जो मरीज जो भी भर्ती होंगे उनको बहुत स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलेगा और एक अच्छी दुआ देते हुए परिवार जाएंगे। मैं खिवंसरा परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत ही नए काम सहयोग किया है और हमें नियमित रूप से सहयोग मिलता रहता है। हमारे प्रकल्प सभी जगह चलते रहते हैं। सरकार बहुत कुछ करती आ रही है, लेकिन हम सबकी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी सरकार के सहयोग करते हुए जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ सेवाओं की आवश्यकता है उन सेवाओं की पूर्ति करें, जिससे हमारे 100% के लोगों को राहत मिल सके। आयुर्वेद के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया और इससे जुड़े मानकों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुर्वेद प्रशिक्षण मान्यता बोर्ड नई दिल्ली के तत्वावधान में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा किया गया। इसमें राज्य स्तर के आयुर्वेद शिक्षाविद, शोधकर्ता और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के मानकीकरण और मान्यता की प्रक्रियाओं को समझना और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करना है।
धन्वंतरी पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली के निदेशक डॉक्टर वंदना सिरोहा ने आयुर्वेद पाठ्यक्रमों की मान्यता की आवश्यकता और इससे आयुर्वेद शिक्षा में होने वाले सुधारों पर जोर दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। They were the European Ayurveda Academy, we have accredited them, and 47 national courses we have accredited till date. So it's a huge number, and we were able to do it in a year or so. And we will be achieving soon. It is globally acceptance. What is the need of accreditation and various parameters which is required? Whenever we start anything new, first thing will come in our mind: why we need to do this much of documentation? What is the need of accreditation? It's not new to Ayush culture, I must say. For bringing our culture, our Ayush fraternity into the mainstreaming of the healthcare system of our country and our केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को जोधपुर के दौरे के दौरान शहर के सोजती गेट के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद सुरेश जोशी, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, शिव कुमार सोनी सहित जेडी अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री शेखावत ने बताया कि जोधपुर की सभी ऐतिहासिक धरोहर को फिर से संजोकर उसके रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर सुनियर नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिले। गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से उनको आगाह किया गया और वो काम छोड़ करके चले गए। नई एजेंसी को काम ऑलरेडी असाइन किया है और बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। जोधपुर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का भी टेंडर प्रोसीजर चल रहा है। टेंडर प्रोसीजर कंप्लीट होते ही यहाँ पर माननीय नितिन गडकरी जी स्वयं आकर के यहाँ शिलान्यास करेंगे। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा द्वारा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष ललित पवार की अध्यक्षता में बुधवार को शहर के गौड़ ब्राह्मण भवन में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ के लक्ष्मणगढ़ आगमन पर उनके स्वागत के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक की गई। आयोजित बैठक के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्षों एवं मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान लक्ष्मणगढ़ में भाजपा पार्टी को मजबूत करने एवं मनोज बाटड़ के लक्ष्मणगढ़ आगमन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर उनका स्वागत करने की बात कही। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौपड़ बाजार में सबको एनी टाइम खुला रहेगा, उसमें आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। कोई चर्चा करनी है, किसी की कोई भी प्रकार की समस्या है, वहाँ समाधान सारा रहेगा। और रही बात यहाँ कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता के पास एक के पास हम घर जाएंगे, सबको बुलाएंगे और आने वाली मीटिंग में हम आपको ऐसा दिखाएंगे कि पूरी बीजेपी अपने साथ एक साथ चल रही है। इसी के साथ में सभी के पधारे तो बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच सड़क मार्ग से जालोर पहुंचे, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री शेखावत ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। जोधपुर यूथ कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक जताई नाराजगी। जूतों की फैक्ट्री में आज सुबह लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।